इस्लाम ने हिजाब को एक औरत का तहफ़्फ़ुज़ करार दिया है, लिबास हया जो उसकी इज़्ज़त की पहचान है। मगर क्या इस्लाम ये कहता है कि अगर हल्के से बाल भी नज़र आ जाए तो उस लड़की को गिरफ्तार करो, उसे घसीट कर पुलिस वैन में फेंको और फिर उसकी लाश उसके घर भिजवा दो। ये कहानी है महसा अमीनी की, एक जवान लड़की जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसका हिजाब हुकूमत के स्टैंडर्ड के मुताबिक मुकम्मल नहीं था। जहाँ हिजाब इस्लाम का एक हुक्म है, वहीं इंसाफ, रहम और इंसानियत भी उसी दीन का असल रूह है। मगर ईरान के कुछ हुक्मरानों ने हिजाब जैसे पाक हुक्म को अपनी सियासत का हिस्सा बना दिया है, अपनी हुकूमत बचाने के लिए दीन का सहारा लिया। महसा अमीनी का खामोश चेहरा आज भी पूरी दुनिया से पूछता है, क्या हिजाब अल्लाह की रज़ा के लिए होता है या हुकूमत के खौफ के लिए? क्या इस्लाम जहाँ एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है, वहाँ हल्के से बाल नज़र आने पर कत्ल की इजाज़त दे सकता है? ये सिर्फ एक वफ़ात नहीं थी, ये उस खामोश बगावत का आगाज़ था जो हर औरत के दिल में पल रही थी। और एक लड़की महसा अमीनी सिर्फ इसलिए पुलिस का निशाना बन गई क्योंकि उसके बाल दुपट्टे से थोड़े से ज़्यादा नज़र आ गए थे। लेकिन सवाल ये है, क्या इस वजह से उसे गिरफ्तार करना ज़रूरी था? इतना बड़ा जुर्म था कि उसकी सांस ही छीन ली जाए? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। Mahsa Amini died in police custody on September 16th. With women and girls at the helm demanding dignity, respect, and change, the regime responded with brutal repression, resulting in more than 600 Iranians killed and nearly 22,000 arrests. Mahsa Amini, after being arrested by the morality police, has sparked the biggest public challenge to Iran's clerical leaders in over a decade. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jillian. French stars like Juliette Binoche are also extending their support with this symbolic act. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 13 सितंबर 2022 को कुर्दिस्तान की एक लड़की महसा अमीनी अपने भाई के साथ छुट्टियां मनाने के लिए तेहरान गई। तेहरान के शाहिद हंगाई मेट्रो स्टेशन के पास ईरान की मोरालिटी पुलिस, जिसे दहशत इरशाद कहते हैं, उन्होंने महसा अमीनी को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार कर लिया कि उसका हिजाब उनके मुताबिक ठीक तरह से नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि जब महसा अमीनी को पुलिस वैन में डाला गया तो वहां उसके साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ। कुछ विटनेस ने कहा कि वैन के अंदर पुलिस वालों ने उसे मारना शुरू कर दिया। महसा अमीनी की चीख और रोना सुनकर लोग हैरान रह गए, लेकिन पुलिस ने किसी की परवाह नहीं की। वैन के अंदर महसा को इतनी ज़्यादा मारपीट का सामना करना पड़ा कि वो बेहोश हो गई। 3 दिन तक महसा अमीनी को पुलिस कस्टडी में रखा गया। 16 सितंबर 2022 को महसा अमीनी को कासरा हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि जब महसा हॉस्पिटल पहुंची तो उसके ब्रेन में ब्लीडिंग और स्वेलिंग थी। जब महसा के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो कोमे में है और उसके सर पर चोट के निशान थे। महसा अमीनी को 3 दिन तक आईसीयू में रखा गया। 19 सितंबर 2022 को डॉक्टर ने ऑफिशियली उसकी डेथ कंफर्म की। पुलिस के रवैये ने लोगों के दिलों में गुस्से की आग लगा दी और इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस का कहना था महसा अमीनी को गाइडेंस देने के लिए ले जाया गया था और डिटेंशन सेंटर में अचानक बेहोशी की वजह से वो गिर गई। कोई फिजिकल वायलेंस नहीं हुआ। महसा की हेल्थ पहले से खराब थी, किसी ऑफिसर ने उसे नहीं मारा। उसकी मौत नेचुरल केसेस या मेडिकल कंडीशन की वजह से हुई, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आई विटनेस ने कहा कि महसा अमीनी को पुलिस वैन में बहुत बुरे तरीके से मारा गया और उसका सर गाड़ी से टकराया गया। महसा के घर वालों ने भी ये कहा कि उसका पहले कोई मेडिकल इशू नहीं था। ईरान की गवर्नमेंट ने ये कहकर केस क्लोज करने की कोशिश की कि महसा अमीनी की डेथ एक नेचुरल हेल्थ इशू था, लेकिन ये झूठ तब एक्सपोज हुआ जब एक्टिविस्ट ग्रुप अदालत अली ने उसका लीक सिटी स्कैन इमेज और मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक कर दी। स्कैन में क्लियरली दिख रहा था कि महसा के ब्रेन में हेमरेज हुआ था, जो सिर्फ फिजिकल असोल्ट का नतीजा होता है। ईरान की गवर्नमेंट ने सिटी स्कैन को झूठा कहकर लोगों को गुमराह करना चाहा, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि ये ब्रेन ट्यूमर का क्लियर एविडेंस है। ऐसी इंजरी सिर्फ वायलेंस से होती है और ये बात पूरी दुनिया ने तस्लीम की। 19 सितंबर 2022 को जब महसा अमीनी की डेथ की खबर फैली तो सबसे पहला प्रोटेस्ट उसके होम टाउन स्केस से हुआ। सबसे ज़्यादा इंटेंस प्रोटेस्ट तेहरान, शिराज, मशाद, तबरेज़ और कुर्दिश इलाकों में देखे गए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ हिजाब के खिलाफ नहीं था, बल्कि आज़ादियों के लिए, औरत के हकूक़ के लिए और मोरालिटी पुलिस के जुल्म के खिलाफ था। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में उठने वाली आवाज़ सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही। ये गम, गुस्सा और बगावत का सिलसिला पूरी दुनिया में फैल गया। न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, इस्तांबुल, पेरिस और टोरंटो जैसे शहरों में दुनिया भर में रहने वाले ईरानी लोग सड़कों पर निकले और अपनी आवाज़ बुलंद की। सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं, दुनिया भर की औरतें, फेमस सेलिब्रिटीज़ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी अपने बाल काट कर ईरानियन औरतों का साथ दिया।
बर्लिन में 22 अक्टूबर 2022 को तकरीबन 80,000 लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। हुकूमत ने इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया, जिन्होंने लाइव एम्यूनेशन से फायर किया, जिसके नतीजे में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें 68 बच्चे भी शामिल थे। ज़ेदान में एक इंसिडेंट में सिर्फ एक दिन में 96 लोगों को कत्ल किया गया। प्रोटेस्ट के दौरान और बाद में 20,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें स्टूडेंट, लॉयर्स, जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शामिल थे। कई लोगों को टॉर्चर किया गया, उनसे झूठी अखबारी बयानात लिए गए और शाम ट्रायल के जरिए डेथ सेंटेंसेस सुनाई गई। यूएन के एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने रिपोर्ट किया कि हुकूमत ने औरतों और लड़कियों को खास तौर पर निशाना बनाया। उन्हें फेस और जेंटल पर क्लोज रेंज से गोलियां मारी गई और रेप और सेक्सुअल टॉर्चर का शिकार बनाया गया। ये सब कुछ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के ज़ुमरे में आता है। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हुकूमत ने इंटरनेट शटडाउन किए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ब्लॉक किया। साथ ही फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ड्रोन्स और सर्विलेंस कैमरे का इस्तेमाल करके लोगों की पहचान और उनकी हरकत पर नज़र रखी गई। ईरानियन ऑफिशियल ने एरियल ड्रोन सर्विलेंस यूज़ किया है ताकि पब्लिक जगहों पर औरतों को मॉनिटर किया जा सके। तेहरान के अमीर कबीर यूनिवर्सिटी में अथॉरिटीज़ ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है गेट पर, ताकि उन औरतों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो बिना हिजाब के कैंपस में आती हैं। ईरान के मेजर रोडवेज पर लगे सर्विलेंस कैमरेस भी उन औरतों की तलाश में लगे हैं जो अपने सर पर दुपट्टा नहीं करती। मार्च 2024 में यूनाइटेड नेशन की एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने अपनी रिपोर्ट में वाज़िह तौर पर कहा, ईरान जिम्मेदार है उस फिज़िकल वायलेंस का जो महसा अमीनी की मौत का सबब बनी। ईरान की हुकूमत ने महसा अमीनी की मौत के बाद कई दफ़ा मुख्तलिफ बयानात दिए। पुलिस ने दावा किया कि महसा की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि उनके वालिद ने इसे इनकार किया और कहा कि उनकी बेटी बिल्कुल सेहतमंद थी। महसा के वालिद ने यह भी बताया कि उन्हें उनकी बेटी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। लेकिन आखिर में सवाल ये है, क्या महसा अमीनी को इंसाफ मिला? नहीं, ना तो किसी पुलिस ऑफिसर को सज़ा मिली, ना किसी कोर्ट ने जुल्म का फैसला सुनाया। हुकूमत ने अपने ही कानून तोड़ने वालों को बचा लिया और दुनिया के सामने सिर्फ झूठी तसल्ली दी कि इन्वेस्टिगेशन जारी है।